ऊ कितामुपीदां मौसुम्ब जगत्कार्णे अतस्नीप साधनोपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत्कार्णी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसक बुद्धि 12 सम्मत 1965। अस्तनीप साधनोपदास लिखी किताब जगत्कार्णी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। पेज नंबर 84 पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 84। हाथ जोड़ के यह कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षसी विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत गिर गया। और जबकि इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाहों ने मैं दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी, तो इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दिया और यह कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इस बारे में इन बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने इनकी कस्मों का एतबार करके उनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफ़े सज़ा भी दी, जिसका सबूत यह है कि ये बनियों की जिस कदर मंदिर थे उनको तोड़ दिया, और जो कि मंदिर में पुतलियाँ थी उनके नाक व कान कटवाए। तो इस बात को बनिए लोग छुपाते हैं और यह कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज़ हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलों के नाक व कान कटवाए थे। तो ऐसी बातें तो दुनिया के लोगों को जायज़ नहीं होने देते हैं और झूठ की बातें दुनिया को किस्म किस्म की सुझा देते हैं। सो दुनिया की बुद्धि कैद की हुई है, इससे दुनिया को खबर नहीं पड़ती है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती है। और जो कोई झूठ बात कहता है तो दुनिया उसको सच जान लेती है, परंतु बनिए बड़े बेईमान हैं कि तरह तरह की सल करके दुनिया को भुला देते हैं। हालांकि इन बनियों ने पहले कई की किस्म की कस्में खाई थी और बहुत सी लाचारियाँ पहले बादशाहों के सामने की थी। जब बनियों को बादशाह ने छोड़ दिया था कि अब ये बनिए अपनी कसम के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं करावेंगे, अगर से यह मालूम होता कि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर करना शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारत कर देंगे और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अकलों को मैं औलाद के कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरी बादशाहों से मिले के हमारा राज ले लेवेंगे और हमारे बच्चों को मरवा देवेंगे। और अव्वल में तो यह राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है। सो जब से 9-10 बार यह जाल पकड़ा गया है कि अव्वल तो राजा रावण के वक्त में यह जाल प्रकट हुआ, उसके बाद हरनाकुंज के वक्त में जाहिर हुआ, बाद उसके कंस राजा के वक्त में यह जाल पकड़ा गया, फिर कारूम बादशाह के ज़माने में यह राक्षसी जाल छोड़े हुआ और फिर हिंदुस्तान के बादशाहों के वक्त में एक बार मालूम हुआ था। और यह जो राक्षसी जाल कदमी से इन बनियों के पेज नंबर 85 से पढ़ रहा हूँ देवता लोगों, घरानों में चला आता है और राजा रावण हिरण्यकांश वगैरह को भी इन बनियों ने ही थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था। और कदमी असली राक्षसी जाल यह बनी अपने काबू में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके यह बका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 गुट में राज करोगे। जब रावण हिरण्यकांश वगैरह ने वो पाप करना शुरू किया और संसार को उस पाप की खबर पड़ती गई, तो संसार के लोग उस पाप को छुड़ाते गए।
सो रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारून वगैरह और कई राजा बादशाह इन बेईमानों के बंदियों की राक्षसी पाप के सबब से भूली भूल में मैं औलाद के जान से मारे गए। जो यह महाजन लोग उनको पाप करना नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथों से क्यों मारे जाते। और इन बेईमानों के पाप को बंद कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ कि जो आइंदा फिर कभी नहीं होता है। और यह बात संसार में कहते हैं कि यह बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि यह पाप बनियों से निकला है और पहले रावण के वक्त में यह पाप लंका में ही प्रकट हुआ था। इस वास्ते लंका के ढेर इनको कहते हैं। और अगले ज़माने में उस पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वालों को पूरी सज़ा दी कि जो आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे। परंतु यह पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि पूरा यह राक्षसी पाप तो कदमी से है, इन बनियों के काबू में है। और उन्होंने जो राजा रावण, हिरण्यकंस वगैरह को सिखा करके इनके हाथों से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर के छुड़ा दिया। और इन महाजन लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद ये बनिए बेईमानी हैं और ये बनिए ही दूसरों को सिखा कर पाप कराते हैं। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग उनसे भी पाप को छुड़ा देते, जैसे रावण वगैरह का छुड़ाया था। और पहले ज़माने में तो इस पाप करने वालों को ऐसी बुरी सज़ा दे करके संसार ने मारा है। परंतु संसार को आज तक यह बात मालूम नहीं है कि यह जाल कदमी इन बनियों महाजनों का है। और आज तक इस हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह हुए हैं, सबका पैसा और धन इन बेईमानियों ने पाप करा के अपने काबू में कर लिया है और सबको निर्धन कर दिया है और भूखा कर दिया है और जाल डाल के आपस में लड़ा कर सबको मार दिए हैं। इस वास्ते सातों आठों विलातों के लोगों को और राजा बादशाह से मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो हमने इन बनियों के शामिल हिंदुस्तान में जन्म पाया है, हिंदुस्तान में जन्म पाया है, जब हमको भी इनके जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे कर के दूसरी औलाद वालों को आपस में लड़ा के मार देवेंगे, जबकि इनके जाल की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। और ये बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और भूला हुआ जानकर और अपने कुल में से किसी आदमियों फ़कीरों वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेज करके रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पास पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथों से पाप करावेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हस्तस्नीप साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी चावनी हेरुंगपुरा से गुआज मारवाड़ 30-27 हर महीने की 17 तारीख को किताब जगत कहानी संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 रुपये निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।